चलो आप लोग अगर एक्टिविटी पेजेस बना लिए, कलरिंग पेजेस बना लिए, ई बुक बना लिए, लेकिन सेल कहाँ करोगे, कैसे करोगे शुरुआत में? और यहीं पर ही बिगिनर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि वो लोग बिना सोचे समझे इट्सी पर अपलोड कर देते हैं, सीधा अमेज़न KDP पे पब्लिश कर देते हैं। लेकिन अगर आपने गलत प्लेटफॉर्म चूज किया तो दिक्कतें आएगी, और दिक्कतें ना आए इसलिए आज मैं बताने वाला हूँ इट्सी और अमेज़न KDP के 5 कॉन्स एंड प्रोज जो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। और इस वीडियो के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे कि आप अपना जो PDF है वो कहाँ पब्लिश करें और कैसे पब्लिश। सबसे पहले बात कर लेता हूँ इट्सी के 5 पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट है, डिजिटल जो आपका प्रोडक्ट है वो इंस्टेंट पब्लिश हो जाता है, यानी कि जैसे आप अपना PDF को इट्सी पे पब्लिश किए, इट्सी पे लाइव हो जाएगा, यानी कि कस्टमर जैसे आपका प्रोडक्ट देखेगा आप वैसे वो डाउनलोड कर सकता है। मतलब कि एकदम फास्ट सर्विस, ऐसा अमेज़न KDP पे बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, हाई प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि एक बार प्रोडक्ट बना लिया बार बार हमेशा सेल होता जाएगा, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है एक बार अपलोड हो गया इट्सी पे, अब कस्टमर जिसको भी पसंद आएगा एक्टिविटी पेजेस वो डाउनलोड करते जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है हमेशा इट्सी पे अपलोड रहेगा। इसी को ही कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर 3 है क्रिएटिव फ्रीडम, यानी कि आप ये जो चीज है आप अमेज़न KDP पे नहीं कर सकते। आप एक्टिविटी बुक बना लिए, वर्कशीट बना लिए, प्लानर बना लिए, आप टेम्पलेट्स बना लिए, यानी कि कुछ भी आप यहाँ सेल कर सकते हो। ये अमेज़न KDP पे आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ही आप छोटी सी छोटी क्रिएटिव चीजें बना के सेल कर सकते हो। ये इट्सी की खास बातें हैं जो आपको अमेज़न KDP बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। नंबर 4 है फास्ट लिस्टिंग, मतलब कि अप्रूवल का वेट नहीं करना पड़ेगा, अमेज़न KDP में करना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब कि जैसे अपना प्रोडक्ट को पब्लिश करो, लिस्ट करो, इट्सी पर लिस्ट हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं, टाइम टेकन का कोई भी इशू यहाँ पर ही नहीं होता है। ये नंबर 5 है ब्रांड बिल्डिंग, यानी कि आपका जो स्टोर है आप अपना स्टोर बना सकते हो इट्सी पे, उस पे आपका जो भी प्रोडक्ट है उसी पे ही पब्लिश कर सकते हो। धीरे धीरे आपका जो स्टोर है वो कस्टमर जानेंगे। ये थे 5 पॉजिटिव चीजें, लेकिन इट्सी के निगेटिव पॉइंट भी है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है लिस्टिंग फीस। आपको सबसे पहले जब आप इट्सी अकाउंट सेटअप करेंगे आपको 10 से $15 लगेंगे वन टाइम सेटअप का, यानी कि 1000 से 1500 रुपये आपका जाएगा। इसके बाद भी हर लिस्टिंग में, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट पब्लिश होगा हर बार $0.2 लगेंगे, यानी कि 17-18 रुपये आपको हर लिस्टिंग में देने पड़ेंगे, जो कि बिगनर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 2 है कंपटीशन बहुत हाई रहेगा इसमें। 1000 ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे वो हजारों के हजार पहले से ही रहेंगे, तो दिक्कतें बहुत आएगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई रहने वाला है, ठीक है। मार्केटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको अमेज़न में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। इट्सी पे अपलोड करके बैठ जाओगे, सेल नहीं आने वाली है। आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि एड्स वगैरह आपको चलाना पड़ेगा इट्सी पे सेल लाने के लिए, ठीक है। नंबर 4 है SEO, बहुत ही बड़े से कि यूट्यूब में SEO करना पड़ता है, हम लोग को रैंक कराना पड़ता है अपने वीडियो को। इसी तरह इट्सी पे भी आपने जो प्रोडक्ट है उसको रैंक कराना पड़ेगा। जब रैंक कराएंगे तभी इट्सी के वो पेज पर पहले नंबर पे आएगा और तभी सेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो SEO करना पड़ेगा, उसके लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, टैग, ये सब को एक पैकेज बना के आपको तैयार करना पड़ेगा। मेहनत काफी है इट्सी में, ठीक है। और नंबर 5 है न्यू शॉप का ट्रस्ट बिल्डिंग। देखो, न्यू शॉप आपने बना लिया, कस्टमर ऐसे ट्रस्ट नहीं करने वाले, कस्टमर रिव्यू देख के ही परचेस करते हैं। रिव्यू मिलेंगे तो सेल होंगे, इसके लिए आपको पहले सेल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अमेज़न KDP के 5 पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। सबसे पहला, फ्री पब्लिशिंग। आप अपना PDF तैयार करो और पब्लिश करो, जितना चाहे अपना ई बुक्स, कलरिंग बुक्स, एक्टिविटी बुक्स बना के यहाँ पब्लिश कर सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिगनर के लिए परफेक्ट है। नंबर 2 है अमेज़न का खुद का ट्रैफिक। अमेज़न में लाखों कस्टमर आते हैं क्योंकि अमेज़न बहुत बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर ही ऑर्गेनिक सेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू इट्सी। नंबर 3, प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि आप एक्टिविटी पेज बनाए, कलरिंग बुक बनाए,
और Amazon पे पब्लिश किए, Amazon खुद प्रिंट करेगा। नंबर 4, फ्री ISBN। क्या होता है ISBN? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। यानी कि जब Amazon KDP पर आप कोई भी बुक पब्लिश करते हो तो Amazon KDP 13 डिजिट का एक कोड देता है, यूनिक कोड देता है। ये जो कोड होता है ISBN कोड जो होता है Amazon फ्री में देता है, यानी कि आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। और नंबर 5, लॉन्ग टर्म पैसिव पोटेंशियल। देखो, अगर आप Amazon KDP पर लगातार और कंसिस्टेंट होकर बुक पब्लिश करते जाओगे तो सेल आएगी। एक बार रैंक हो गया तो कंटिन्यू सेल आएगी, और जब सेल आने लगेगी तो फिर आपका जो गाड़ी है वो चलने लगेगा, यानी कि आपको पैसिव इनकम जनरेट होते दिखेगा। ये थे 5 पॉजिटिव पॉइंट Amazon के, लेकिन जहां पॉजिटिव पॉइंट है वहां नेगेटिव भी पॉइंट आएंगे। और Amazon KDP के जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है अप्रूवल प्रोसेस। बहुत ही झंझट वाला काम है। आप एक बार बनाते हो, पब्लिश करते हो, रिव्यू में जाता है 48 घंटे 72 घंटे लगते हैं, फिर कुछ भी छोटा सा भी एरर आ गया, फिर आप चेंज करते हो, फिर भेजते हो, फिर 3 दिन लगता है। यानी कि जो प्रोसेस है पब्लिश होने का, लाइव होने का, बहुत ही लेंदी है, यानी कि टाइम टेकन है। नंबर 2, स्ट्रिक्ट रूल है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। आप थोड़ा सा भी ब्लीड इधर उधर हुआ रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी आप पेजेस बनाएंगे, खासकर प्रिंट और डिमांड वाली पेजेस, यानी कि पेपर बैग जो भी बनाएंगे आप, एक्टिविटी पेजेस या कलरिंग पेजेस, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। नंबर 3 की बात करता हूँ, रॉयल्टीज शेयर करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स करनी ही पड़ेगी। अगर आपने ई बुक बनाया है तो आपको 70% रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन आपने पेपर बैग बनाया है तो आपको 50% मिलेगी। ऊपर से फिर $3 तो आपका चले जाएगा प्रिंट में। तो मतलब मिला जुला के आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ के आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट का अलग कटेगा, फिर Amazon अलग लेगा, फिर आप अपने लिए कुछ तो रखेंगे ही, जिसकी वजह से कॉस्ट भाग जाता है। इंस्टेंट जो चेंजेस है वो नहीं होते। आपने कुछ बना दिया, गलती से आपने टाइटल चेंज करना चाहा या कुछ गलत हो गया, आप सोचेंगे फिर से कर ले, नहीं होगा। कुछ भी चेंजेस हुआ, प्रोसेस फिर से सेम घूमेगा। जो निश है बहुत ही कंपटीशन वाला निश है। जैसे कि एक्टिविटी बुक का जो कैटेगरी है ये बहुत ही कंपटीशन है, इसमें काफी कंपटीशन है। आपको इतना आसानी से इसमें सेल नहीं आने वाली है। कंसिस्टेंट होकर काम करते जाए, हो सके तो ऐड चलाए, और एक बार सेल अगर आ गई तो फिर धीरे धीरे सेल आने लगेगी। यानी कि पहला जो सेल आएगा उसी में आपको दिक्कतें आएगी। एक बार दोनों में ही सेल आ गया उसके बाद आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि आप अगर बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम अपना जो PDF बनाए हो कहाँ पब्लिश करें। देखो, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो, आपके पास बजट नहीं है, तो सिंपल सा बात है, आप Amazon KDP यूज करो। ठीक है। क्योंकि Amazon KDP पब्लिशिंग फ्री है, Amazon KDP में खुद का अपना ट्रैफिक है, दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है। और बिगनर के लिए रिस्क भी नहीं है, आप डालते रहो, आएगी। जब तक आप सीखते जाओगे, जब आप प्रो बन जाओगे तो फिर आप थोड़ा बजट आ जाएगा, तो फिर आप इसको Etsy में ट्राई कर सकते हो सेम चीज को। तो अगर आपने अपना PDF तैयार रखा है और कंफ्यूज्ड हो या सोच रहे हो कि किसमें पहले पब्लिश करें, Etsy पे या फिर Amazon KDP पर, तो आई होप आपको जो डाउट्स है वो सारा क्लियर हो गया होगा। आगे भी मैं Amazon KDP पर और Etsy पर पब्लिश करूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कोई भी बंदा, आपका दोस्त अगर Amazon KDP या Etsy वगैरह में काम करना चाह रहा है, एक्टिविटी बुक पर काम करना चाह रहा हो, तो ये वीडियो शेयर करो ताकि उसे भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिले। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।